वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक के ज़बरदस्त तेज़ी के बारे में। आप यहाँ देख सकते कि आज जो हिंदुस्तान जिंक है ये 7.34% के तेज़ी में देखने को मिला और ऑब्वियस है इतनी बड़ी एक जो जंप आज हिंदुस्तान जिंक ने दिखाई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा और आज हम जानेंगे इसके पीछे का रीज़न कि ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक एक दिन में 7.34% की तेज़ी में हमें देखने को मिला है। स्पेसिफिकली 3 मेन रीजंस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक जो है ये आज ज़बरदस्त तेज़ी में हमें देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके रीजंस देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से हमें इन्वेस्टर्स पे देखने को मिल सकता है। जो सबसे पहला रीज़न है जो ट्रिगर किया है हिंदुस्तान जिंक को, वो है सिल्वर प्राइजेस की हिटिंग रिकॉर्ड हाई। सिल्वर प्राइजेस ने अपने रिकॉर्ड हाई बनाया है। वो सबसे बिगेस्ट रेल और शार्पर सर्ग हमें सिल्वर प्राइजेस में देखने को मिला है। सिल्वर प्राइजेस और सिल्वर फ्यूचर जो है ये हमें बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। रिसेंटली सिल्वर ने 2 लाख पर केजी क्रॉस किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ग्लोबल सिल्वर हैज़ बिन ट्रेडिंग नियरली हिस्टोरिकल हाई। जो सिल्वर है ये अपने हिस्टोरिकल हाई पे देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रिफाइंड सिल्वर एंड सिल्वर contributes and significant portion of the profit, around 40% profit before interest and tax। हिंदुस्तान जिंक जो है ये रिफाइंड सिल्वर का और सिल्वर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट पोर्शन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला मेजर स्टॉक देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस है अगर सिल्वर अपने हाई पे होगा, ग्लोबल हाई पे, तो यहाँ पे हमें जो है हिंदुस्तान जिंक में एक बड़ा उछाल देखने एक्सपेक्टेड ही था। साथ ही साथ जो सिल्वर है और इन्वेस्टर्स हैं इनको एक्सपेक्ट है कि हायर मार्जिन और अर्निंग्स के चलते कंपनी जो है बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल रख सकती है ड्यू टू द सिल्वर हिटिंग हिज रिकॉर्ड हाई एज वेल एज ये स्टॉक है ये स्टॉक इसी वजह से इतना बूस्ट किया है। ये रहा सबसे पहला कारण जिसकी वजह से ये स्टॉक को बूस्ट करने में सबसे बड़ी हेल्प हुई है। जो सेकेंड रीज़न है वो है यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट्स एंड माइक्रो ट्रेंड्स। अब ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा बाय यूएस फेडरल रिजर्व और सपोर्ट करेंगे मेटल्स को और लाइक सिल्वर्स एंड गोल्ड को, क्योंकि लोअर रेट्स रिड्यूस जो है अपॉर्चुनिटी ये कॉस्ट के नॉन यील्डिंग असेट्स में गिनी जाते। नॉन यील्डिंग असेट्स होने की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते कि यूएस के रेट कट होने के बाद सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस जो हैं ये हमें थोड़े से और भी अच्छे होते हुए देखने को मिल सकते हैं, या जो रेट कट रिड्यूस होगा उस वजह से इनमें और भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट होते हैं तो डेफिनेटली अगर सिल्वर पे प्राइसेस पे चेंज आता है, कुछ भी और तेज़ी आती है, तो हमें हिंदुस्तान जिंक में भी और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब ये अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को मेटल स्टॉक्स में इंक्लूडिंग हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है जब भी यूएस का रेट कट होता है। तो ये सेकंड रीज़न रहा है। जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है मेटल सेक्टर सेंटिमेंट्स एंड टेक्निकल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे अगर ब्रॉडर मेटल और माइनिंग स्टॉक्स के बारे में बात कर लें तो एक स्ट्रॉन्ग रिसेंटली जिंक और सिल्वर प्राइजेस के स्ट्रेंथ को लिफ्टिंग करते हुए इसके पीयर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन टेक्निकली चार्ट ऐसे बताता है कि हिंदुस्तान जिंक जो है इसमें वो ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंट लेवल को और उस वजह से जो एक मोमेंटम है वो टेक्निकल ट्रेडर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अब आप ये जानते ही होंगे एक सपोर्ट लाइन है और एक रेजिस्टेंट लाइन है। सपोर्ट लाइन से जाकर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाएगा, लेकिन जो ये रेजिस्टेंट लाइन है ये वाली, इसको ब्रेक करता हुआ हिंदुस्तान जिंक नज़र आ रहा है और इस वजह से जो ट्रेडर है इस मोमेंटम को कैच करने के लिए इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और ये भी एक रीज़न है आज के हिंदुस्तान जिंक हमें आज के दिन अच्छा तेज़ी में देखने को मिला है। अब ये तो रहे 3 कारण, लेकिन
अगर हम इस पे बात करें कि वाई इन्वेस्टर्स केयर अबाउट सिल्वर फॉर दिस स्टॉक, अब इस स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर्स को इतना कंसर्न क्यों है सिल्वर के मामले में, तो यहाँ पे मैं बता दूं, बेस मेटल माइनिंग हिंदुस्तान जिंक है सिग्निफिकेंटली अर्निंग्स लिंक टू सिल्वर एज बाई प्रोडक्ट ऑफ जिंक प्रोडक्शन। हिंदुस्तान जिंक जो है ये लिंक्ड है सिल्वर से बाय प्रोडक्शन ऑफ जिंक प्रोडक्ट। ये तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जिंक जो है जिंक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, लेकिन ये बाय प्रोडक्शन ऑफ जिंक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ जिंक प्रोडक्शन है लिंक टू सिल्वर। इस वजह से हमें ये सिल्वर के प्राइजेस का इस पर इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिल्वर प्राइजेस अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैन रेस, ऑब्वियस है, ऑटोमेटिकली सिल्वर प्राइजेस बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि स्टॉक का जो बिहेवियर है ये प्रीशियस मेटल प्रॉक्सी इन एडिशनल टू अ बेस मेटल प्लेयर में एक जाना जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक जो है ये जिंक प्रोडक्शन के साथ साथ हम जानते हैं कि सिल्वर में भी काम करता है। सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बेस मेटल के चलते जो है हम ये बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी को इसका बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और होगा। और यही रीज़न है कि आज इस स्टॉक में हमें एक अच्छा उछाल या 7% से ज़्यादा की तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम अगर शॉर्ट में देखें कि क्या एग्जैक्ट कारण थे तो सिल्वर प्राइसेस एट रिकॉर्ड हाई, ये पहला रीजन रहा है हिंदुस्तान जिंक के तेजी के पीछे का। सेकंड रहा है फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन बूस्टिंग अ प्रीशियस मेटल। फेड की अगर रेट कट होते तो जितने प्रीशियस मेटल्स है, प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर स्पेसिफिकली आ रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये दोनों प्रीशियस मेटल ये मेटल्स बूस्ट करेंगे यानी बढ़ेंगे। और सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है हिंदुस्तान जिंक को इसका डायरेक्ट फायदा होगा क्योंकि वो एक सिल्वर प्रोडक्शन में हिंदुस्तान जिंक काम करती है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग मेटल सेक्टर सेंटिमेंट्स इन टेक्निकल ब्रेकआउट। जो एक स्ट्रॉन्ग मेटल सेक्टर के सेंटिमेंट्स ये तो आप समझ गए होंगे। टेक्निकल ब्रेकआउट जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, रेजिस्टेंट और सपोर्ट लाइन है, तो रेजिस्टेंट को ब्रेकआउट देने वाला है हिंदुस्तान जिंक। इस तरह का ट्रेडर को इंडिकेटर्स दिख रहे हैं और इस वजह से मैक्सिमम ट्रेडर हिंदुस्तान जिंक में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब स्टॉक यहाँ से यहाँ तक है और ये रेजिस्टेंट लाइन है तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन रही है, एक अच्छा जो है कॉल वो ले सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हमें इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं और ये भी एक कारण रहा है जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक जो है ये आज हमें 7% से ज़्यादा के तेज़ी में देखने को मिला है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।